तो आज जो बाबू जो डे है ना आपका, वो डे है आपका डायरेक्शन का, डे 2 है आपका, ठीक है। डायरेक्शन का कौन सा डे है आपका, डे 2 हम लोग पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक डे 1 का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर डे 1 वाला वीडियो देख लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कहां तक हम लोगों ने बनाया था। एक बार कमेंट करके सारे लोग बताओ मेरे भाई कि क्वेश्चन हम लोगों ने कहां तक बनाया था कल। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल बनाया था वो कहां तक बनाया था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो हो चुका था कि अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूरब में चला है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे था कि सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है, यहां तक हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने सीखा था, यहां तक कोई परेशानी नहीं थी मेरे भाई। कुछ चीजें ऐसे भी है जैसे हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था बिना ग्राफ का, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा था मैं एक बार और रिवाइज करना चाहता हूं। अगर यही क्वेश्चन रहे ना, देखो मूविंग फेस कहने का मतलब है यहां पे किंग मूविंग फेस, हाँ बिल्कुल ये भी क्वेश्चन हो गया था, लेकिन मैं कुछ बातें याद दिला देना चाह रहा हूं आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मूविंग फेस, ठीक है। मूविंग फेस पढ़ा था, मतलब डायरेक्शन जो फेस का है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है, हम लोगों ने मूविंग फेस पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं बाबू यहां तक। लेकिन इसके बाद मूविंग फेस में क्या आया था, मेरा 4 डायरेक्शन आया था। पहला क्या आया था, नॉर्थ से लेकर हम लोग बनाते थे, हम लोग ईस्ट से लेकर बनाते थे। क्या बनाते थे मैं अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फिर साउथ से लेकर हम लोग क्वेश्चंस बनाते थे और फिर वेस्ट से लेकर हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चंस बनाते थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये क्वेश्चंस आपका था, लेकिन इसके अलावा भी एक आपका टाइप आता है जो हमारे सब डायरेक्शन वाले पे रहता है मेरे भाई। डायरेक्शन वाले पे तो यही आपका 4 का 4 दिया गया है, लेकिन सब डायरेक्शन वाले पे भी मेरा 4 सब डायरेक्शन है जिसपे भी हम लोग बिना ग्राफ का कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या लिखा था कि अगर सरोज सीधे पश्चिम की ओर चल रही है तो भैया वेस्ट की ओर जा रही है। हम लोगों ने कैसे बनाया था याद दिला रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आगे भी मैं बताऊं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पश्चिम की ओर टहल रही है, कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, मतलब लेफ्ट मुड़ जाती है, यही सीखा था ना हम लोगों ने। फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, फिर से लेफ्ट मुड़ जाती है। तो भैया मैंने क्या बोला था कि अगर लेफ्ट राइट का सीक्वेंस रहे, यहां पे तो हम लोग लेफ्ट राइट को आपस में कैंसिल कर देंगे, लेकिन अगर लेफ्ट राइट का सीक्वेंस अगर आपका नहीं रहता तो हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद भी एक कंडीशन था मेरा कि या तो उसमें 2 अगर आ जाएगा तो वो डायरेक्शन आपका अपोजिट हो जाएगा, अगर उसमें अगर 4 आ गया तो वो आपका सेम डायरेक्शन हो जाएगा, ये मैंने वहां बताया था। तो भैया पश्चिम में उसका फेस था, एक बार वो बाएं मुड़ी, फिर दोबारा बाएं मुड़ी। अगर बात यहाँ आया किसका, 2 लेफ्ट का बात आया, क्या किसका बात आया मेरे भाई, 2 लेफ्ट का। और 2 का मतलब होता ही क्या है, अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो भैया ये अपोजिट मतलब क्या, वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट आपका अपोजिट हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट पूरब, यही हम लोगों ने पढ़ा था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ये मैंने बोला था। अभी देखो आंसर भी गलत लोगों का आने लगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरब हो जाएगा। वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है, और यहाँ 2 का बात है। क्या भूल गए सारे लोग, एक बार कमेंट करके बताओ, सारे लोग भूल गए क्या, नहीं ना, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, सारे लोग भूले तो नहीं है ना। अगर नहीं भूले हो तो सारे लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अभी जस्ट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बताओ याद है सारे लोगों को मैंने क्या बताया था, कैसे बताया था, फटाफट से बताओ, याद है क्या सारे लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई, फटाफट से कमेंट करके बताओ, याद है ना, बताओ कमेंट करके। हाँ चलो याद है सारे लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बताना क्वेश्चन, उसमें बहुत सारा कंसेप्ट बाकी है, मैं बिल्कुल उस कंसेप्ट की ओर लेकर आप लोगों को चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जिनको मैं सॉल्व करवा देना चाह रहा हूं कि यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो बाबू, क्या लिखा है
कि एक व्यक्ति की एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है और फिर पूरब में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पे है। यहाँ पे क्या बोला कि इनिशियल स्टेज से मतलब प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पे है, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस जैसे ही यहाँ पे पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो बताओ वो कितना मीटर की दूरी पे है। देखो आंसर भी, कुछ का आंसर भी आना स्टार्ट हो गया, 10 मीटर। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक से कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? सारे लोग एक बार शेयर कर दो, फेसबुक वाले लोग सारे लोग एक बार शेयर कर दो। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। देखो टाइम भी खत्म हो रहा है, टाइम भी आपका खत्म हो गया। क्या आंसर आएगा? 14 मीटर भी आंसर आ रहा है आपका, 10 मीटर भी आंसर आ रहा है। 14 मीटर भी आंसर आ रहा है आपका और आपका 10 मीटर भी आंसर आ रहा है। दोनों में से कौन सा आंसर सही है बताया जाए। चलो देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर में 6 मीटर जाता है, तो कोई भी व्यक्ति होगा उस स्थान से क्या करेगा, उत्तर में जाएगा कितना, 6 मीटर जाएगा। कितना जाएगा मेरे भाई? 6 मीटर जाएगा। और फिर वह पूरब में 8 मीटर जाता है। तो पूरब मुझे पता है मेरे राइट हैंड साइड होता है, पूरब में कितना जाता है, 8 मीटर जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जाकर वो रुक जाता है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा यही होने वाला है, और ये उसका जहां पे वो रुक गया है, तो भैया यही तो डिस्टेंस चाहिए ना। मैंने बोला जब भी इस डिस्टेंस का बात करेगा तो हमेशा मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, मिनिमम डिस्टेंस ही उसका आंसर होगा। क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस ही आंसर होगा। और अगर मिनिमम डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है तो टोटल डिस्टेंस वो लिखेगा, तभी आपको टोटल डिस्टेंस क्या करना है, बताना है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखना भैया, हम लोगों ने पाइथागोरस पढ़ा होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, पाइथागोरस पढ़ा होगा। उस पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है कि अगर मुझे यहाँ पे a लिखा मिले, यहाँ b लिखा मिले, तो मुझे AC निकालना है। और जब AC निकालना है तो भैया AC इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है, AB का स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस आपका BC का क्या होता है, स्क्वायर, क्योंकि सबसे लंबी भुजा मुझे निकालनी है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे भाई AB इज इक्वल टू क्या होगा, 6 1 36 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा आपका 64 होने वाला है, इज इक्वल टू आपका रूट अंडर 100 होगा, बराबर हम लोग 10 मीटर बोल सकते हैं। बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 मीटर बोल सकते हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 10 मीटर आंसर आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 10 मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है सारे लोगों का? कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है सारे लोगों को? ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10। देखो जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के आपके ट्रिक लगे हुए हैं, और जो ट्रिक होने वाला है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल तो वो मैं बिल्कुल बताते चल रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अभी बहुत सारे टाइप बाकी है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, और इसको बनाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बनाओ, इसका आंसर क्या होगा। लिखा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है कि अणु प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर जाती है, फिर 30 मीटर पूरब जाती है, 10 मीटर दक्षिण, फिर 40 मीटर पश्चिम जाकर रुक जाती है। अब वह प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा में है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछा कि अब वह प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस डायरेक्शन में है, ये आपसे पूछ रहा है। मुझे मेन चीज यहाँ पे ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट है मुझे यहाँ पे ध्यान देना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सारे लोगों का? क्लियर है सारे लोगों का? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फटाफट से बताओ इसका आंसर, फटाफट से इसका आंसर बताओ। चलिए फेसबुक वाले एक बार शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे इसका आंसर। पुष्पांजलि राय, गुड इवनिंग।
चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखो टाइम भी खत्म हो चुका है आपका, आंसर अभी तक नहीं आया है। आंसर बी, वेरी गुड। जे खातून लव, बी बी बी, रागनी बी, वेरी गुड। चलो मुकेश यादव का फेसबुक से नॉर्थ वेस्ट आंसर आ रहा है और यूट्यूब से आंसर साउथ वेस्ट आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट ये भी आ रहा है। मैं एक बार देख लेता हूं क्या लिखा गया। सबसे पहला चीज क्या है कि अनु प्रारंभ से 20 मीटर उत्तर जाती है, तो अनु स्टार्टिंग से 20 मीटर उत्तर में जाती है, तो भैया यहाँ कोई लोग खड़े हैं, ये 20 मीटर क्या करेंगे, नॉर्थ में जाएंगे। फिर क्या लिखा है, फिर 30 मीटर पूरब में जाती है, फिर 30 मीटर क्या करेगी, पूरब में जाएगी, ठीक है। फिर 10 मीटर वो क्या करेगी, दक्षिण में जाने वाली, तो भैया तो 20 से 10 छोटा होगा ना। फिर 40 मीटर पश्चिम में जाती है, तो वो क्या करती है, 40 मीटर आपकी कहाँ जाती है, ये तो 20 हो गया ना, ये पश्चिम में जाएगी 40 मीटर, तो ये तो 30 है, और इधर कितना होगा आपका 10 और चलेगा, यहाँ पे 30 हो जाए। क्लियर है। फिर क्या बोला, जाकर वह पश्चिम में जाकर वह क्या करती है, रुक जाती है। अब वह प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा में है, मतलब क्या मुकाबले बोलो या प्रारंभिक स्थान से बोलो, बात दोनों क्या है आपका बराबर है। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहां से ये डायरेक्शन मुझे चाहिए, तो यहां से ग्राफ खींच लो, जहां से पूछा जाए, जहां से पूछा जाए ग्राफ वहीं से खींच डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर ग्राफ खींचोगे ना, तो ये आपका क्या होगा, नॉर्थ होगा, ये आपका वेस्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, मतलब क्या उत्तर और पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, जिसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। तो कितने लोगों का आंसर बी आया है, 6.5 लोगों का आंसर बी आया है। निशांत कुमार फेसबुक से भी, चंदन कुमार फेसबुक से, बहुत अच्छा मेरे भाई। चलो क्लियर है 6.5 लोगों का, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है 6.5 लोगों का, फिर मैं चलूंगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम सीख के जाना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या लिखा क्वेश्चन में कि रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये आपसे पूछ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई। तो जल्दी से बनाओ, जल्दी फटाफट से बनाओ, फटाफट से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बनाओ। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर आरती कुमारी का 10 आ चुका है यूट्यूब से, फेसबुक वाले भी लोग आंसर देंगे जल्दी फटाफट से। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, ये आपसे पूछा गया। विजय कुमार, रागनी पटेल, सबका आंसर आ चुका है 10 किलोमीटर। जे खातून, ओके। जूली मिश्रा का 10 किलोमीटर। हाँ, मुकेश जी का आंसर आ चुका है सी, मतलब ये भी आपके 10 ही किलोमीटर वाले लोग हैं। लव का सी आ चुका है। निशांत जी का आंसर क्या आ चुका है, सी आ चुका है। क्लियर है। चलो बुआरे देखो, रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। रमेश जो है वो पूरब दिशा की ओर क्या है, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़ा और मेरे भाई 8 चलेगा। तुम एक बात बताओ, ये 5 से तो 8 बड़ा होगा ना, ये 5 है, ये 8 वाला तो बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 5 चला, तो भैया फिर वह बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंत में वह बाएं मुड़ा और 8 चलेगा, मतलब बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो भैया 8 तो ये पहले से था, 8 यहां भी हो गया, तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो भैया प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ, स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ होगा, स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, यहाँ होने वाला है। और यहाँ से यहाँ की दूरी भैया 5, और फिर यहाँ से यहाँ की दूरी ये 5, तो ये भी 5 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 10 किलोमीटर, या मीटर लिखो, दोनों बात बराबर है।
ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब मैं आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छी चीज से मिलवाता हूं, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, उससे भी बहुत ही खतरनाक चीज है। देखो कैसे वो बनेगा क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को कल क्या बोला था, मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, टेंशन नहीं लेना। यहां पे हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा था ना, टाइप 1 वाले में क्या था, एक बार ध्यान से देखना, एक मिनट रुको। यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइप 1, यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, टाइप 1 मूविंग फेज। क्लियर है? मूविंग फेस यहां पे हम लोग देख रहे थे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग यहां पे ग्राफ बनाते, देखो बिना ग्राफ का कैसे बनाया जाएगा, मैं आपको नई नई चीजें सिखा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सारे लोगों को पता है। एक और इसमें सब डायरेक्शन क्या होता है मेरे भाई, सब डायरेक्शन होता है नॉर्थ और ईस्ट का। इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, साउथ और ईस्ट बोलेंगे। इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, साउथ और वेस्ट बोलेंगे। और इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, नॉर्थ और वेस्ट बोलने वाले। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है सारे लोगों का? अब जरा ध्यान देना कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहां मैंने बताया था कि अगर मेरा फेस साउथ हो, अगर मेरा फेस साउथ हो और मैं वहां से 2 बार राइट मुड़ूं, 1 बार लेफ्ट मुड़ूं, फिर 2 बार राइट मुड़ूं, तो बताओ मेरा फेस किस डायरेक्शन में होगा। मूविंग फेस का क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर मेरा फेस, देखो हम लोगों ने क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से सीख लिया कि भैया उसका ट्रिक कैसा है, तो ट्रिक भी शॉर्टकट में सीख रहे हैं, बनाने का तरीका भी। अब देखो क्वेश्चंस भी हम लोग शॉर्टकट ट्रिक में ही सीख रहे हैं, समझ रहे हो ना, मतलब क्वेश्चंस भी शॉर्टकट ट्रिक में सीख रहे हैं। अच्छा बाइलिंगुअल लाया जाए क्वेश्चन को, ओके मैं कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल लाने का। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है श्रेया, ठीक है रागनी, कोई दिक्कत नहीं है, मधु बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो, फटाफट से सारे लोग आंसर बताओ, फटाफट से सारे लोग आंसर बताओ, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे भी चलूंगा, जल्दी से बताओ। साउथ आंसर है, प्रीति उषा का आंसर क्या आ रहा है, साउथ नहीं साउथ, ऐसे छूट गया। फेसबुक वाले आंसर बताएंगे जल्दी से, कितना आंसर होगा, फटाफट से आंसर बताओ। हाँ बिल्कुल बाइलिंगुअल लाऊंगा मैं, टेंशन नहीं है, मैं कोशिश करता हूं। नॉर्थ आंसर है। देखो मैंने बताया था कि जितना भी आपस में लेफ्ट और राइट है उस सारे को क्या करो, उन सारे को कैंसिल कर दो। तो मेरे पास एक ही लेफ्ट है और एक ही राइट है, कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, उसके बाद मेरे पास 3R बचेगा, मतलब 3 राइट बचेगा। अरे भैया एक बात बताओ, 3 राइट बचेगा ना, तब क्या करेंगे हम लोग, 2R प्लस 1R तो लिख सकते हैं ना। और इस 2 का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। इस 2 का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। क्लियर है? इस 2 का मतलब क्या होता है, अपोजिट होने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो साउथ का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। साउथ का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। और ये जो एक राइट बचा ना, इस राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। जब भी राइट के बारे में बोलेगा तो हम लोग कहां घूमेंगे, क्लॉकवाइज। मतलब ये राइट है तो एक बार राइट मुड़ना पड़ेगा, और जहां भी राइट और लेफ्ट मुड़ने का चर्चा आएगा तो हम लोग कितना मुड़ेंगे भैया, 90 डिग्री मुड़ेंगे। मैंने ये कल बताया था, मेरा फेस अगर राइट नॉर्थ में है, यहां से राइट मुड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, ईस्ट में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जितने लोगों का ईस्ट आंसर आया था उन लोगों का सही है, उत्तर वाले लोगों का आंसर सही नहीं है। पल्लवी प्रिया का आंसर सही है, चलो जे खातून भी आंसर सही दी थी पहले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पूरब हो जाएगा, समझ में आ रहा है? क्लियर है सारे लोगों को? आ रहा है समझ में?
कमेंट करके बताओ, फेसबुक और ये यूट्यूब वाले लोग कमेंट करके बताओ, क्लियर है कि भैया वो वाले ग्राफ से नहीं जाकर हम लोग यहीं से बना लेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ लेकर चलते हैं बउआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। छोड़ के जाओगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पछताओगे भी उतना ही। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मेरा फेस वेस्ट की ओर हो, ठीक है, मैं वहां से कितना भी राइट घुमा दो, 1 2 बार राइट घूमूंगा, 3 बार 4 बार और 1 बार लेफ्ट घूम के फिर से 1 बार मैं राइट घूमूंगा, तब मेरा फेस किस डायरेक्शन में होगा, ये पूछा है। मतलब मैंने ग्राफ को तो हटा ही दिया और क्वेश्चंस भी आपका शॉर्टकट फॉर्म में यहां पे बता रहा हूं, क्वेश्चंस भी आपका शॉर्टकट फॉर्म में है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। मेरा फेस कहां था, वेस्ट में था, ठीक है। मैंने 4 बार राइट टर्न लिया है, मैंने 4 बार राइट टर्न लिया, फिर 1 बार लेफ्ट टर्न ले रहा हूं, फिर 1 बार राइट टर्न, तब मेरा फेस किस डायरेक्शन में होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आलोक यादव जी का आंसर आ चुका है वेस्ट, वेरी गुड मेरे भाई। आंसर क्या आ चुका है, वेस्ट आ चुका है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो इसका बताओ, वेस्ट ही होगा। आलोक, आशीष मंडल, रवि गुप्ता, जे खातून, सुधांशु, अरे फेसबुक वाले लोग कहां सो गए, आंसर तो दिया करो। चलो निधि चौबे, वेरी गुड। आकाश सिंह का बेस्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तब देखो तब क्या कर रहे हैं भैया, मैंने कितना बोला था कि अगर आपस में जितने भी लेफ्ट राइट है सारे को कैंसिल कर दो, आपस में जितने भी लेफ्ट राइट है सबको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, काट दो एक दूसरे से। तो यहाँ लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, 1 2 3 4, मेरे पास 4 राइट बचा है, 4 राइट बचा है। और मैंने बोला था कि अगर 4 का बात करें तो भैया डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन होगा। और जब सेम डायरेक्शन होगा तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोगों का वेस्ट आंसर आया है बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो वेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि 4 बार राइट टर्न लेने के बाद तुम ही सोचो ना कि यहां से अगर 1 बार राइट टर्न मैंने लिया तो ये 90, ये दूसरा बार, ये तीसरा बार और ये आपका चौथा बार, तो पहुंच तो फिर वहीं जाएंगे ना जहां से चलेंगे, जहां से चलेंगे वहीं से ना पहुंच जाएंगे, उसके अलावा और कहीं जाने वाले हैं क्या, नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, फिर एक ट्रिक पे ले चलूंगा जो बहुत ही बेहतरीन है। देखो कैसे, क्वेश्चंस में क्या लिखेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। लिखा है क्या कि किसी व्यक्ति का फेस अगर ईस्ट की ओर है, ठीक है, वहां से वो 1 बार लेफ्ट टर्न लेता है, 1 बार राइट टर्न लेता है और 2 बार लेफ्ट लेगा, और फिर आपका यहाँ पे 1 बार और लेफ्ट लेगा और 1 बार और राइट लेगा, तब उसका फेस किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तब उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है, ये आपसे पूछेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास कंटिन्यू करो ना जूली, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर जो लोग चैनल पे नए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर ले चैनल को। क्लासेस हमारी चलती है डेली 7 से 8 घंटे, और क्लासेस जो है आपकी रात में 9 बजे से चलेगी। रात में कितने बजे चलेगी मेरे भाई, 9 बजे रात से चलेगी क्लासेस कंटिन्यू। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। देखो आंसर आपका अभी भी आ रहा है, वेस्ट और नॉर्थ में कंट्राडिक्शन है। क्या हुआ यहां देखना, ये मेरे भाई एक बार ध्यान से समझना, ये हुआ आपका स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब क्या, आरंभिक बिंदु, आरंभिक बिंदु, ठीक है, जहां से वो चलना स्टार्ट किया, और ये हुआ आपका फाइनल पॉइंट। ये क्या हुआ आपका फाइनल पॉइंट, जहां पे वो आकर रुक गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जरा ध्यान दीजिएगा। क्या होता है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको बता दिया कि ईस्ट से चलना स्टार्ट किया था, तो उसका फाइनल पॉइंट क्या होगा, पहला टाइप ध्यान देना।
दूसरा टाइप क्या होता है इसमें कि भैया ये फाइनल पॉइंट आपको बता देगा और आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछ लेगा। समझ रहे हो कि फाइनल पॉइंट आपको बता दिया जाएगा और आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछ लेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जैसे बोलेगा क्या क्वेश्चन में कि मैं घर से निकला, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अब मैं दक्षिण की तरफ हूं, तो मैंने चलना कहां से स्टार्ट किया था। कमेंट करके बताओ ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। कमेंट करके बताओ ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है कि मैंने चलना स्टार्ट किया, फिर मैं दाएं मुड़ा, फिर मैं बाएं मुड़ा, फिर मैं 2 बार बाएं मुड़ा, अब मेरा फेस दक्षिण की ओर है, तो मैंने चलना कहां से स्टार्ट किया था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो हम लोग अभी फाइनल पॉइंट निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लेफ्ट राइट है आपस में सबको कैंसिल कर दो, तो भैया लेफ्ट राइट यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट का मतलब ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा पूछता है, ठीक है। और वही सारे चीजों पे मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वही सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। और वो जो है ना, जी सर बहुत पूछता है बैंक वाले में भी। हाँ, बैंक वाले में भी पूछेगा, एसएससी वाले में भी पूछेगा। तो वो क्वेश्चन में काफी प्रॉब्लम होता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कि जहां से चल रहा है वहां से चला दे रहे हैं, कॉपी घुमा लेते हैं कभी कभी। समझ रहे हो कि नॉर्थ में कॉपी घुमा ली तो आंसर मिल गया। वो भी एक तरीका है। एक तरीका ऐसा भी है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया। मतलब हम लोगों ने डायरेक्शन पर देख लिया स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट का कैसे क्या किया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आराम से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, किसी को कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे क्या लिखा है, ये हो गया। हम लोगों ने डायरेक्शन से सीखा भैया। 4 डायरेक्शन पे हम लोगों ने क्वेश्चन बना लिया। पहला नॉर्थ पे बना लिया, ध्यान देना। दूसरा क्या कर लिया, साउथ पे बना लिया। तीसरा वेस्ट पे बना लिया और चौथा आपका ईस्ट पे बना लिया। तो मेरे भाई इन चारों में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, इन चारों में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब दिक्कत कहां होगी मैं आपको बताता हूं। सब डायरेक्शन पे भी क्वेश्चंस हम लोग लेकर चलेंगे। जैसे टाइप तो आपका यही मूविंग फेस रहेगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज रहेगा कि अगर मेरा फेस नॉर्थ ईस्ट में है, क्या है मेरा फेस अगर नॉर्थ ईस्ट में, ध्यान दीजिएगा, मेरा फेस अगर नॉर्थ ईस्ट में है, समझ रहे हो ना कि मेरा फेस अगर यहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहां से मैं 2 बार राइट टर्न लेता हूं और 1 बार लेफ्ट टर्न लूंगा, तब मेरा फेस किस डायरेक्शन में होगा ये आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। मतलब फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, सारे लोग कॉपी घुमाते हो, सही है, कॉपी मत घुमाया करो। वो हम लोग भी पहले करते थे जब हम बहुत छोटे बच्चे थे। तो भैया क्या करें, वहां से चलना स्टार्ट किया, यहाँ चलेगा, लास्ट में मेरा फेस पश्चिम की ओर है तो पश्चिम की ओर उसको घुमा दो और देखो कि आखिर ये चलना कहां से स्टार्ट किया। बहुत टेंशन रहता था तो समय, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा टेंशन रहता था, ठीक है। चलो आंसर क्या होगा, ईस्ट आंसर आ रहा है, साउथ ईस्ट भी आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं। देखो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होगा, नहीं पढ़ोगे कंफ्यूजन होगा। देखो क्या है, नॉर्थ ईस्ट में उसका फेस था। पहले मुझे इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लेफ्ट राइट तो पहले बेटा कैंसिल करो यहां से, समझ रहे हो ना। लेफ्ट राइट यहां से क्या करो, कैंसिल करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो एक ही राइट बच रहा है, और बउआ जब राइट का बात आएगा या फिर दाएं मुड़ने का बात आएगा, ध्यान से देखना, दाएं मुड़ने का बात आएगा तो हमेशा हम लोग कितना मुड़ेंगे, 90 डिग्री मुड़ेंगे। समझ रहे हो ना, कितना मुड़ेंगे बाबू, 90 डिग्री मुड़ेंगे। तो 90 डिग्री कहां से मूव करना है, याद रखना, 90 डिग्री कहां से मूव करना है भाई, नॉर्थ ईस्ट से मूव करना है।
अब जब नॉर्थ ईस्ट से मूव करेंगे तो यहां थे, तो मेरे भाई 90 डिग्री मूव करेंगे तो साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा ना, समझ रहे हो? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? साउथ ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया नॉर्थ ईस्ट से मुझे 90 डिग्री मूव होना है, ना कि ईस्ट से। सीखो, ध्यान दो, तभी आएगा, तभी लोड लेगा, वरना टावर छोड़ेगा एग्जाम में। देखो चंदन कुमार मेरे भाई फेसबुक से आंसर गलत बता रहे हैं। पूरब, डिंपल जैन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। और मैंने कल ही बताया था भैया कि राइट मतलब क्लॉकवाइज होता है, राइट मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। तो भैया टावर नहीं छोड़ना चाहिए। आंसर क्या होगा आपका? साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। क्लियर है? एक बार जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताओ, क्लियर है? आंसर क्या होगा इसका? साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। एक बार जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताओ, क्लियर है क्या? फटाफट से बताओ, क्लियर है? जल्दी जल्दी से सारे लोग थम्स अप करो, फिर मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलूंगा। आराम से पढ़ेंगे, विदाउट टेंशन, सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। स्टार्टिंग वाला बिना कॉपी घुमाए कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, टावर पकड़ो, सब सही बोल रहे हो प्रतिभा, पकड़ के रखना। टावर छोड़ेगा तो पता है फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते बुआ रे, ध्यान देना, नहीं ध्यान दोगे तो तुम पे ध्यान हो जाएगा। किसका क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 5, अगर किसी व्यक्ति का फेस आपका साउथ वेस्ट में है, वहां से वो 2 बार राइट टर्न लेता है, 1 बार राइट लेफ्ट टर्न लेता है, फिर आपका 2 बार राइट टर्न लेता है, तब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे, उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? चलो जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ कमेंट करके। और एक बार वीडियो को शेयर करने का काम करोगे सारे लोग? एक बार वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई, अगर अच्छा लग रहा है तो। हाँ, ऐसे भी बनता है, ठीक है। जल्दी से सारे लोग एक बार वीडियो को शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे भी बनता है, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है? खान जी का आंसर आ रहा है नॉर्थ, साउथ ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, बहुत सारा आंसर आ रहा है। ओ माय गॉड, टू लव। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सारा डायरेक्शन ही लिख दो। एक काम करो, सारा का सारा डायरेक्शन ही लिख दो, क्या दिक्कत है? चलो देखो क्या है। सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, क्वेश्चन भी मैंने शॉर्टकट में यहां पे लिखा है कि साउथ वेस्ट की ओर किसी का फेस है। क्या लिखा है? साउथ वेस्ट की ओर किसी का फेस है मेरे भाई। तो यहां पे क्या होगा कि एक बार राइट टर्न लेगा, फिर एक बार राइट टर्न लेगा, फिर लेफ्ट टर्न लेगा, फिर राइट टर्न लेगा। तो आपस में जितने भी लेफ्ट राइट है ना, वो सारे को कैंसिल कर दो, ठीक है। लो जी, कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो मेरे भाई 1 2 3 राइट टर्न तो घूमना पड़ेगा, और जैसे ही टर्न आया मतलब क्या? 90 डिग्री। जैसे ही टर्न आया इसका मतलब क्या? 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो भैया इसको भी तो 2 राइट प्लस 1 राइट लिख सकते हैं ना। तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट से अगर ये 180 जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा। अगर मेरे भाई साउथ वेस्ट से अगर 180 डिग्री मूव करना है तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा। उसके बाद भी एक राइट बच रहा है, तो एक राइट और आ जाओ ना। यही है क्लॉकवाइज में ना, जो एक से कांटा, जो आवर का हैंड या मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, जो क्लॉकवाइज में जो भी मूव करता है वो आपका साउथ ईस्ट में आ जाएगा, यहां से यहां।
तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? साउथ ईस्ट बहुआ रे। क्लियर है? अब जिन लोगों का साउथ ईस्ट आंसर आया है उन लोगों का सही है भाई। श्रेया सिंह नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा। 270 डिग्री राइट, बिल्कुल जे खातून बिल्कुल सही बोल रही हो आप, बहुत सही बोल रहे हो, बहुत ठीक बोल रहे हो। क्लॉकवाइज 270 डिग्री। देखो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास एब्सेंट होगा समझ में नहीं आएगा। चलो क्लियर है सारे लोगों का? हाँ, ये 2 राइट के बाद 1 राइट तो और मूव करना है ना, तो 3 राइट है तो 90 को 3 से गुना करोगे तो ऐसे भी तो 270 होने वाला है। क्लियर है सारे लोगों का? चलो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका साउथ और ईस्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ध्यान से देखो, अभी भी आंसर गलत कर रहे हो। कैसे सीखोगे? कैसे सीखोगे बताओ? कैसे सीखोगे बताओ? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि किसी भी व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट फेस है, क्या है? अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसलिए आराम से निश्चिंत होकर बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नॉर्थ ईस्ट में आपका फेस है, एक बार राइट टर्न लेता है, एक बार लेफ्ट लेता है, फिर एक बार राइट टर्न लेगा और 3 बार लेफ्ट टर्न लेगा, तब उसका फेस किस डायरेक्शन में है ये बताना है। बताओ जी, बताओ क्या आंसर होगा? फटाफट से बताओ, लेट नहीं करो। और एक बार वीडियो को शेयर करोगे सारे लोग। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक वाले भाई द एसएससी एकेडमी सर्च करो और आ जाओ यूट्यूब पे, कमेंट में फेसबुक लिखो, दिल गार्डन कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन जो बेल आइकन बटन होता है वो दबा लो, क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्लासेस हमारी आज रात 9 बजे से चलेगी। क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी एनालिसिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, मेमोरी बेस्ड चलेगा, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। फेसबुक से शेखर आनंद मिश्रा का आंसर साउथ ईस्ट आ रहा है, मुकेश जी का आंसर नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। चलो, इधर से बहुत सारा साउथ वेस्ट नॉर्थ बहुत सारा आंसर आ रहा है। एक बार देखना पड़ेगा, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? चलो देखो, कुछ नहीं करना है आपको, तो सिर्फ कैंसिल करना है मेरे भाई। यहां देखो, कुछ नहीं करना है, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, उसके बाद ये लेफ्ट ये राइट कैंसिल हो गया। तो भैया बचा मेरे पास क्या? एक ही लेफ्ट ना, एक ही लेफ्ट बच रहा है ना। और जब ये एक लेफ्ट बच रहा है ना, तो कहां से? नॉर्थ ईस्ट से। तो भैया नॉर्थ ईस्ट से अगर एक लेफ्ट आएंगे तो कहां आ जाएंगे? नॉर्थ वेस्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? जिन लोगों का नॉर्थ वेस्ट आया है उन लोगों का बहुत अच्छा, बाकी सारे लोग गलत है। डिम्पल जैन बिल्कुल सही। चलिए, नॉर्थ वेस्ट होने वाला रागनी पटेल फेसबुक से। सुधांशु क्यों क्या डिलीट किए जी? रागनी नॉर्थ वेस्ट, खान जी का भी नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। आलोक नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल जिन लोगों का नॉर्थ वेस्ट है उन लोगों का सही है। क्लियर है? सारे लोगों का समझ में आ रहा है ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7। कितना क्वेश्चन करोगे? बहुत सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का फेस अगर आपका रहे साउथ और ईस्ट में, मतलब क्या? दक्षिण और पूरब में। ठीक है, दक्षिण और पूरब में, दक्षिण और पूरब में रहे। ठीक है, उसके बाद
वो 2 बार राइट टर्न लेगा, 1 बार लेफ्ट टर्न लेगा, फिर 2 बार राइट टर्न लेगा और फिर 1 बार लेफ्ट टर्न। कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चंस में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आपका राइट लेगा, फिर आपका लेफ्ट टर्न लेगा। अब बताओ इसका फेस कहां है, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, आपका स्टार्टिंग पॉइंट दे चुका है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा क्या जा रहा है बुआ रे, आपसे पूछा जा रहा है फाइनल पॉइंट। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइनल पॉइंट पूछा जा रहा है, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, लेट मत कीजिए। चलिए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। नॉर्थ वेस्ट, अरे वाह, इस बार लग रहा है नॉर्थ वेस्ट ही होगा। नेहा चतुर्वेदी फेसबुक से नॉर्थ वेस्ट, डिम्पल जैन नॉर्थ वेस्ट, शेखर आनंद मिश्रा का भी नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। ओके, मैं देख लेता हूं एक बार। ग्रेट इंडिया नॉर्थ ईस्ट का आ रहा है। चलो, क्या है कि सबसे पहले लेफ्ट राइट को कैंसिल करोगे तो भैया यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल और यहां से ये कैंसिल। क्लियर है? मेरे पास बचा क्या, 2 राइट। और मेरे भाई सबको पता है कि 2 राइट का मतलब क्या होता है, ये सबको पता है कि 2 राइट का मतलब क्या होता है। वेरी गुड शेखर जी, वेरी गुड, ठीक है। मतलब क्या अपोजिट होगा, साउथ ईस्ट का उल्टा क्या होगा मेरे भाई, नॉर्थ वेस्ट होगा। क्या जी, सही हो? आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। तो हम लोगों ने डायरेक्शन पे देखा, डायरेक्शन पे हम लोगों ने देखा कि सर 4 टाइप्स के बिना ग्राफ के बना सकते हैं। सब डायरेक्शन पे भी हम लोगों ने देखा कि सर बिना ग्राफ का सब डायरेक्शन का भी क्वेश्चंस मेरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ फेसबुक और यूट्यूब वाले कि सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना, किसी का टावर वावर तो नहीं छोड़ रहा है ना। जल्दी से कमेंट करो और बताओ मुझे, फटाफट से बताओ, टावर नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर है सारे लोगों का? हाँ जी, एक और क्वेश्चन हो जाए। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यक्ति का फेस अगर साउथ वेस्ट में हो, कहां हो, साउथ वेस्ट में हो। क्लियर है? अच्छा, टावर एकदम सही जगह पे, हाँ रहना भी चाहिए। हाँ आकाश, पूछिए ना क्या डाउट है फेसबुक से मेरे भाई। देखो जियो का जो टावर है ना, वो पता नहीं खुद मर मर के चलता है, फिर भी नाम उसका जियो है। समझ रहे हो ना बात को? वो खुद मर मर के चल रहा है जियो का नेटवर्क, फिर भी उसका नाम क्या है, जियो। जियो, क्या बात है। तो हम लोग कहाँ थे, साउथ ईस्ट के साइड में थे। तो भैया साउथ ईस्ट से अगर एक बार राइट टर्न लिया जाए, फिर से राइट टर्न लिया जाए, फिर से राइट टर्न लिया जाए और एक बार लेफ्ट टर्न लिया जाए, फिर राइट टर्न और फिर लेफ्ट टर्न लिया जाए, तब बताइए मेरा फेस किस डायरेक्शन में है ना। इसमें टावर मत छोड़ने देना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। नॉर्थ वेस्ट आंसर आ रहा है,
नॉर्थ ईस्ट आंसर आ रहा है। देखो भाई इसमें टावर मत छोड़ो, इसका आंसर सही बताओ, सही बताओ इसका आंसर, सही बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें गलती नहीं होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। चलो मैं भी देखता हूं, कुछ नहीं करना, लेफ्ट राइट कैंसिल करो, यहां से लेफ्ट राइट कैंसिल करो, 2 राइट आ रहा है। 2 राइट का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अपोजिट है ना, ठीक है। तो भैया ये साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। अपोजिट का मतलब क्या, 180 डिग्री ना, 180 डिग्री ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट आंसर आ जाएगा। देखो बाबू यहां पे साउथ वेस्ट है, इसके अपोजिट में तो नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा ना, ठीक है। सही है ना सारे लोगों का, हाँ आंसर क्या आएगा सारे लोगों का, नॉर्थ ईस्ट ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। अब ये खत्म हो गया। मैं बिल्कुल अभी एक बात आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज हम लोगों ने टाइप 1 में क्या सीखा, 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना। टाइप 1 में मूविंग पेज सीखा, मूविंग फेस सीखा, ठीक है, पहला। दूसरा जो हम लोग कल सीखेंगे, कल याद कराओगे सर, कॉपी मत घुमाने दो, ट्रिक बताओ, ठीक है, कॉपी मत घुमाने दीजिए, ट्रिक बताइए। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे मेरे भाई, इसमें हम लोगों ने क्या निकाला, फाइनल पॉइंट, हम लोगों ने क्या निकाला इसमें, फाइनल पॉइंट। अब यहां स्टार्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे ये मुझे बताना है, कब, कल, ठीक है। लेकिन अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, टेंशन नॉट मेरे भाई। चलो ये बनाओ क्वेश्चन, फटाफट से बनाओ तो क्वेश्चन ये मेरे भाई। लिखा है क्या, मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। अब मैं अपने शुरू स्थान से कितना दूर पर खड़ा हूं यह बताना है आपको, ठीक है, यह आपको बताना है। जल्दी से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा सर एक बार बउआ रे बोलिए वो फील आता है अंदर से, वो ऐसे भी कितना बोल लेंगे बउआ रे, वो नहीं होगा, वो फील आता है, वो मैं फील लाऊंगा, टेंशन नहीं लो। फेवरेट डायलॉग है बउआ रे, पहले बना लो चलो जल्दी से बनाओ, इसका आंसर क्या होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि आज रात में 9 बजे से भी क्लास आने वाली है आपकी, रात में 9 बजे से क्लासेस चलेगी। नींद आ रहा है तो सो जाओ, सो जाओ, सोने में किस चीज का दिक्कत है, कुछ नहीं करना, खाना पीना सोना, जिंदगी इसी में व्यस्त है। तो फिर मेरे और रहने तो नहीं बोलूंगा। चलो देखो क्या क्वेश्चन बोला, मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात, मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात, मतलब मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलूंगा, उसके पश्चात के बाद में क्या बोल रहा है जरा ध्यान देना। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलूंगा, तो भैया बाईं ओर मुड़ेगा तो 3 मीटर या किलोमीटर बात बराबर है, लेकिन 5 से छोटा ही होगा ना, 5 से छोटा ही होगा, ठीक है। चलो फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलूंगा, तो देखो बाईं ओर फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और वो फिर से 3 मीटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पश्चात अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलूंगा, तो लो भाई यहां फिर से वो मतलब छोड़ेगा नहीं ये 3 किलोमीटर वाला बात, फिर से चला। मैं अपने शुरू स्थान से कितना दूर हूं ये पूछा है, तो भैया यहां से चला था ना,
ये भी 3 मीटर होगा और टोटल 5 मीटर है ना। टोटल कितना, यहां से यहां तक तो 5 मीटर चला और 3 तो यहां हो गया, तो बचा कितना, 2 ही ना। अरे क्या पूछ लिया क्वेश्चन में जी, 1 मिनट रुको। 5 किलोमीटर पूरा दिशा चले तो बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ, सही बात है। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। कितना दूर पर खड़ा हूं, सही तो है। हाँ सही तो है, वही तो मैं बोल रहा हूं। आंसर कैसे आ रहा है, ये आंसर क्या होगा इसका, 2 मीटर आंसर होगा। देखो जब यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो ये 3 मीटर बाएं मुड़ेगा, यहां भी 3 मीटर मुड़ेगा, यहां भी 3 मीटर मुड़ेगा, कंफर्म, ठीक है। तो ये 3 तो ये भी 3 होगा, ये 3 तो ये भी 3 होगा, तो भैया 3 यहां खत्म, बचा मेरे पास 2 ही ना, क्योंकि टोटल तो आपका 5 ही मीटर है ना। 3 तो चला गया इधर, लेकिन रुका तो यहां, तो बचा मेरे पास क्या, 2 मीटर। हाँ ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर 2 मीटर। लेकिन भैया 2 मीटर है ही नहीं, तो एक तो आपका आत्महत्या जोन है ना, इसमें आत्महत्या कर लो। इनमें से कोई नहीं, जिनको हम लोग एनओटी बोलते हैं, नन ऑफ दिस।